अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं हसन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको ये एक छोटा सा स्टेबलाइज़र है इसको ठीक करने का तरीका बताऊंगा। प्रॉब्लम भी आपके साथ शेयर करूंगा क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए ज़रा जल्दी से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले यार अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके जी, तो स्टेबलाइज़र ऑन हो गया, पावर ऑन हो गई है। इनपुट वोल्टेजेस आप देख सकते हैं 220 से थोड़े से कम हैं, और उसके अलावा इसकी आउटपुट पे अभी 0 वोल्ट्स हैं क्योंकि डिले टाइमर अभी एक्टिव है। 2-3 मिनट के बाद इसकी आउटपुट आएगी और मैं आपको इसका फॉल्ट दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसको फिक्स अप करने का भी तरीका देखेंगे। तो ये मैंने सीरीज़ बोर्ड के साथ लगा दिया, अब सीरीज़ लैंप के अंदर लगा हुआ है। तो डायरेक्ट ना लगाया करें किसी भी चीज़ का रिपेयर करने के लिए, उसको आप सीरीज़ बोर्ड के अंदर यूज़ करें ताकि अगर कोई शॉर्टेज हो तो आपकी फ़र्दर आगे डिटेल डैमेजिंग से बच जाए चीज़। तो ये डिले टाइमर भी पूरा हो चुका है। 220 वोल्ट आउटपुट पे शो हो रहे हैं मीटर के ऊपर, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है। चल तो ये ठीक रहा है, 220 आउटपुट शो कर रहा है, लेकिन इसका मेन फॉल्ट मीटर में भी है क्योंकि आउटपुट पे 290-300 के करीब वोल्टेजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया है। उसका कंप्रेसर जलते जलते बचा है, तो मैंने अब इसको रिमूव कर दिया और मैंने फ्रिज को डायरेक्ट लगाया हुआ है। इसको ठीक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार स्टेबलाइज़र मैं आपको किसी भी सूरत में रिकमेंड नहीं करता। एक प्रोटेक्टर डिवाइस होती है जिसमें डिले टाइमर लगाता है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज पे वो आउटपुट बंद करवा देती है, वो यूज़ कर लिया करें। इसमें यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ एनी स्टेबलाइज़र विद योर रेफ्रिजरेटर। इट विल cause the damage of your refrigerator's compressor. So let's start. मीटर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं 290 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है जब आपका स्टेबलाइज़र आउटपुट पे ज़्यादा वोल्ट देने लग जाता है, तो ये डायरेक्टली आपके कंप्रेसर को डैमेज करता है। ये मैंने प्रॉप भी लगा के दिखाई हुई है, 290 वोल्ट आउटपुट आ रहे हैं। अब इसको ठीक करने का तरीका बताता हूँ। ये इसका सर्किट है 3 रिले वाला। तो नॉर्मल यही यूज़ होता है जो सस्ते स्टेबलाइज़र होते हैं। तो इसमें जो इसके अंदर ना 2 वेरिएबल लगी होती हैं। नीचे की तरफ आप देखें तो अगर आप इस पोजीशन में सर्किट को देखें कि रिले ऊपर हैं और वेरिएबल नीचे हैं, तो आपको 2 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। जो राइट वाली वेरिएबल है लो वोल्ट को सेट करने के लिए होती है, और लेफ़्ट वाली हाई वोल्ट को सेट करने के लिए। तो अगर आप राइट वाली जो है वो वेरिएबल उसको थोड़ा सा मूव करेंगे तो इसके वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन इसकी वेरिएबल को मैंने मूव करके देखा, इसकी वेरिएबल भी ख़राब हो चुकी है। एक दफ़ा इसको मूव करने से इसके 220 वोल्ट पे आ गए थे, लेकिन उसके बाद इसकी वेरिएबल ने काम करना छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि राइट साइड वाली वेरिएबल वैसे ही टूट चुकी है। उसकी वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये 202 वैल्यू है, यानी कि 2K की ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो ये मैं मार्केट से नहीं ला के लगा दूंगा, दोनों बल्कि मैं चेंज कर दूंगा। तो इस तरह से इसका फॉल्ट फिक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है, आपने वेरिएबल रिप्लेस कर देनी है। उसके बाद उसको जो है वो आपने सर्किट को कैलिब्रेट भी कर लेना है। उसका तरीका भी मैं आपको जब ये वेरिएबल लेकर आऊँगा तो दिखा दूँगा किस तरह से करना है। तो ये तो थी दोस्तों मेरी एक आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको पता भी लग गया होगा कि स्टेबलाइज़र में क्या प्रॉब्लम आती है और इसको किस तरह से फिक्स अप करना है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और यार शेयर विद योर फ्रेंड्स।